नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में थाना विस्तार इंस्पेक्टर सुधीर अवस्थी की पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कार, बाइक समेत लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद की गई है। साथ ही 2 जिंदा कारतूस, एक लैपटॉप, एक चाबी बनाने वाली मशीन भी बरामद की गई है। ये जो 6 गाड़ियां इन्होंने चुराई है, ये 2 जुलाई 23 यानी कि अभी 2 महीने भी नहीं हुए। 2 जुलाई से लेके अभी तक इन्होंने 6 गाड़ी चुराई है जो इनके पास से रिकवर हुई। इनमें गोमती नगर विस्तार में जिस घटना के अनावरण के सिलसिले में इनकी गिरफ्तारी हुई, वो गाड़ी 10/8 को चोरी हुई थी, इनोवा गाड़ी। उसके अलावा 2/7 को इन्होंने विभूति खंड से सेंट्रो गाड़ी चुराई थी। 24/25 अगस्त की रात्रि में पीजीआई से सेंट्रो गाड़ी चुराई थी। 2 स्विफ्ट डिजायर इन्होंने, एक कोतवाली नगर कानपुर से जिसमें कि रिवॉल्वर मिला है, तथा एक थाना विकास नगर लखनऊ से चुराई थी। एक कानपुर वाली 23 अगस्त को तथा विकास नगर वाली 28 जुलाई को चुराई गई थी। इनोवा एक कृष्णा नगर से चुराई थी जो 21 अगस्त को चुराई गई। तो इस प्रकार से सत्यम गुप्ता और उसके सहयोगी आरिफ पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए और आज इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इनका एक अन्य सक्रिय साथी जकारिया अभी एट लार्ज है, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगी हुई है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के गुर्गे उमेश सिंह और उसके भाई राजन सिंह का फ्लैट लखनऊ में कुर्क कर लिया गया है। मऊ पुलिस उमेश सिंह और राजन सिंह के गोमती नगर विस्तार में स्थित फ्लैट को कुर्क करने पहुंची। मऊ के चर्चित मन्ना सिंह हत्याकांड और उसकी गवाह की हत्या के मामले में उमेश सिंह मुख्तार अंसारी के साथ ही आरोपी है। आपको बता दें कि उमेश सिंह के गोमती नगर विस्तार में रिवर व्यू बेतवा अपार्टमेंट में स्थित फ्लैट को कुर्क किया गया। साथ ही राजन सिंह के MI रसल कोर्ट में स्थित फ्लैट नंबर 403 को मऊ पुलिस ने कुर्क किया है। सीएम योगी के दिशा निर्देश पर सीपी ने पैदल गश्त की। पुलिस कमिश्नर RK स्वर्णकार ने दीप तिराहे से लेकर DCP, ACP समेत फोर्स के साथ क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर यह फ्लैग मार्च किया गया। रात्रि में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर पूरी तरह मुस्तैद है। बाजारों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती भी की गई है। आज हम लोग फुट पेट्रोलिंग पे निकले हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि पूरे प्रदेश भर में शाम के समय, जिस समय बाज़ारों में भीड़ रहती है और कभी कभी शराब पी करके चलने वाले लोग जो है घटनाएं कर देते हैं। कुछ लोग शरारती तत्व तमंचे वगैरह भी लेके चलते हैं। तो ऐसी जगह पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधिकारी खुद सड़क पर उतरे हैं और उसी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में हमारे पूरे जनपद में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टीमें विभिन्न चौराहों पर, विभिन्न रोड पर गश्त करती हैं। शाम के समय फुट पेट्रोलिंग करती हैं और मैं यहाँ का कमिश्नर होने के नाते मैं भी हफ्ते में 1-2 बार अलग अलग स्थानों पर करता रहता हूँ। विगत हफ्ते मैंने रावतपुर में की थी और आज यहाँ पर कर रहा हूँ। आप सब लोगों के बीच में हूँ और ये प्रक्रिया आज से नहीं, पहले से चल रही है और आगे भी जारी होती रहेगी। यहाँ तक कि मैं तो पहले भी करता था, जब मैं SP हुआ करता था तब भी करता था। रक्षाबंधन का त्यौहार है, किस तरह की सुरक्षा की इंतजाम? रक्षाबंधन के त्यौहार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 दिन पूर्व ही VC की थी रात को और पूरे प्रदेश भर के सभी जिलाधिकारियों को, मंडलायुक्तों को, सभी पुलिस अधीक्षकों को, सबको विस्तृत तरीके से निर्देश दिए थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था, क्योंकि इस बार भी पूर्व की बातें, महिलाओं को, बहनों को आने जाने के लिए सरकारी बसों में यातायात मुफ्त कर दिया है, उनको परिवहन की सुविधा मुफ्त कर दी गई है। तो उन्होंने कहा है कि सभी बस स्टैंडों पर बसों में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, उनके साथ किसी तरह की छिनैती की, चेन स्नैचिंग की, उनके पर्स छीनने की घटना नहीं हो पाए। तो हम सब लोग पिकेटिंग करेंगे, चौराहों पर गश्त रहेगी और जहाँ भीड़ भरे स्थान है वहाँ पर हमारे लोग मौजूद रहेंगे। बाज़ारों में जहाँ पर वो शॉपिंग करने के लिए जाती हैं, राखी वगैरह खरीदती हैं, वहाँ पर भी हमारे आदमी मौजूद रहेंगे
और उनके हर हालत में सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। चोरी की घटनाएं लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है, उसको रोकने के लिए क्या उसके लिए हमारे यहाँ पर एक ऑपरेशन दृष्टि अभियान चला हुआ है। जगह जगह पर कैमरे लगाए जा रहे हैं। समस्त प्रमुख बाज़ारों में, शराब की दुकानों पर, पेट्रोल पंपों पर, स्कूलों के सामने, भीड़ भरे स्थानों पर कैमरे लगाए जा रहे हैं। और ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिनको जल्दी से जल्दी वर्कआउट भी किया गया है। इसी हफ्ते कई सारी घटनाएं वर्कआउट हुई हैं, चोर अरेस्ट किए गए हैं और ऐसे चोरों की हम हिस्ट्री शीट भी खोल रहे हैं और जैसी उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके हिसाब से हम उन पर गैंगस्टर या गुंडा की प्रिवेंटिव एक्शन भी कर रहे हैं। सर, बाजारों में क्या प्राइवेट में पुलिस तैनात नहीं है? प्राइवेट में पहले से ही रहती है, हमारी LIV भी रहती है और थाने से जो एंटी रोमियो स्क्वाड है उसमें भी लोग। आगे बढ़ते हैं। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, चौबेपुर में अवैध खनन का खुलासा हुआ है। रात के अंधेरे में यह अवैध खनन यहां पर चल रहा था, जिसका खुलासा अब किया गया है। SDM और ACP बिल्हौर चौबेपुर इंस्पेक्टर की संयुक्त टीम ने यहां छापेमारी कार्रवाई करते हुए इस का खुलासा यहां पर किया है। मिट्टी से लदे 2 डंपर, 1 टैंकर, पॉकलैंड मशीन की सीज की गई है। SDM ने जिला खनन अधिकारी को रिपोर्ट भेज दी है। छापेमारी में किसी के गिरफ्तार होने की खबर अब तक नहीं मिल पाई है। अधिकारियों ने जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही। अवैध खनन का कारोबार चौबेपुर क्षेत्र में काफी दिनों से चल रहा है, जिसको लेकर यह बड़ी कार्रवाई यहां की गई है। तो ये बड़ी कार्रवाई जो काला खेल है वो यहां पर चल रहा था काफी दिनों से। बताया जा रहा है रात के अंधेरे में ये अवैध खनन यहां पर किया जा रहा था, जिस पर अब चौबेपुर में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मानक के विपरीत नियमों का उल्लंघन करते हुए कुछ लोगों द्वारा खनन किया जा रहा था और करीब 15 फीट गड्ढा खोद के डंपर से मिट्टी ले जाई जा रही थी, जबकि रात के समय खनन प्रतिबंधित है। इस कार्रवाई में 2 डंपर मिट्टी लदे हुए, 1 टैंकर, 1 पोकलैंड तथा 1 बोलेरो सीज की गई है। इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई के लिए SDM साहब और मेरी तरफ से एक संयुक्त रिपोर्ट जिला खनन अधिकारी को जारी है, जिनके द्वारा इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कराकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रिजवान कुरैशी जुड़ गए हैं। रिजवान, क्या कुछ ये पूरा मामला है, कैसे पुलिस टीम ने ये बड़ी कार्रवाई को यहां अंजाम दिया है, कैसे सूचना मिली पुलिस को? देखिए, आपको बता दें कि बीती देर रात चौबेपुर से गुप्त सूचना मिलती है कि वहाँ पे एक गांव पड़ता है बुरनपुर में अवैध खनन चल रहा है। तो मौके पर SDM बिल्हौर और ACP चौबेपुर इंस्पेक्टर नायब तहसीलदार समेत मौके पर छापेमारी करते हैं और अवैध खनन पाया जाता है। तो मौके पर जो अवैध खनन चालक तो मौके से फरार हो गए हैं, जिसमें पुलिस ने 2 डंपर, 1 टैंकर, पॉकलैंड मशीन समेत 1 बोलेरो सीज की है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चौबेपुर का जो इलाका है ये अवैध खनन में संलिप्त रहता है। जो वहाँ के जिम्मेदार इंस्पेक्टर हैं इस और कोई कार्रवाई के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं। जब इसकी सूचना बिल्हौर ACP को मिलती है, SDM बिल्हौर को मिलती है, तो देर रात ये वहाँ पे स्वयं जाकर कार्रवाई करते हैं। जब इस संबंध में SDM बिल्हौर से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि खनन अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी गई है, आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है रिजवान, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। में आगे बढ़ते हैं। हापुड़ में वकीलों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज का विरोध प्रदर्शन के लगभग सभी जिलों में शुरू हो गया है। यूपी बार काउंसिल के आह्वान पर प्रदेश भर के वकील न्यायिक कार्य से विरत होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में बिल्हौर कोर्ट के वकील भी शामिल हुए। बुधवार की सुबह वकीलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। बुधवार की सुबह कोर्ट के बाहर वकीलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अधिवक्ताओं ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वकीलों के हड़ताल के कारण कोर्ट में केस की सुनवाई नहीं हो पा रही। आपको बताते चलें कि हापुड़ में मंगलवार को महिला अधिवक्ता व उनके पिता के खिलाफ फर्जी ढंग से मुकदमा दर्ज किए जाने के विरोध में वकीलों ने सड़क पर जाम लगा दिया था। इस पर पुलिस ने अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया था। जो घटना हापुड़ में हुई है वहाँ के अधिवक्ताओं के साथ महिला अधिवक्ता जो न्याय दिलाती हैं, हम अधिवक्ता न्याय के लिए लड़ते हैं, उसमें पुलिस प्रशासन द्वारा जो ये बहुत बड़ी घटना हुई है, बहुत निंदनीय घटना है। जो लाठीचार्ज किया गया, कई अधिवक्ता साथी बुजुर्ग जो हैं वो चुटैल हुए और
महिला अधिवक्ता हैं उनके भी चोटें आई हैं। इसके लिए हम लोगों ने आज उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर आज बिल्हौर तहसील सलायत तहसील की ओर से एक माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक मुख्यमंत्री ज्ञापन दिया गया है। तो मांग की गई अधिवक्ता के लिए और जो पुलिस प्रशासन द्वारा जो ये कार्रवाई की गई है बहुत निंदनीय है। के साथ जो घटना हुई उसको लेके जो है बिल्हौर बार एसोसिएशन ने आज आह्वान किया है बार काउंसिल ऑफ यूपी के आह्वान पर। हापुड़ ज़िले में अधिवक्ताओं के साथ पुलिस ने जो बर्बरतापूर्ण जो है लाठीचार्ज किया है, मानवीय दृष्टिकोण को जो तार-तार कर दिया है, महिला अधिवक्ताओं के साथ जो है बुरी तरीके से जो है उनके साथ लाठीचार्ज किया गया, हाथापाई किया गया, जिससे जो है पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं में आक्रोश पैदा है। सरकार ने इस मामले को संज्ञान जल्दी न लिया तो बड़ा उग्र रूप होगा अधिवक्ताओं का। ये बिल्हौर में कब तक की जारी रहेगा? बिल्हौर में आज था बार काउंसिल ऑफ यूपी के आह्वान पर, अगली रणनीति जैसे तय होगी उसके आधार पर अगला कदम बढ़ाया जाएगा। लोगों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजा हुआ है और उनसे मांग की है कि जो भी इस घटना के लिए दोषी, चाहे पुलिस के अधिकारी हों, कर्मचारी हों या कोई प्रशासन का अधिकारी हो, उसके विरुद्ध समुचित धाराओं में समुचित कार्रवाई की जाए तथा हमारे घायल अधिवक्ताओं को इलाज के लिए उचित मुआवजा कम से कम 5 लाख रुपये प्रति अधिवक्ता की ओर से तुरंत भुगतान किया जाए। साथ ही हम अधिवक्ताओं की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने के लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट का तुरंत पालन कराया जाए। हापुड़ में जो घटना घटी, कहने को तो ये अधिवक्ताओं के ऊपर हमला हुआ, लेकिन वास्तव में ये भारत की न्याय व्यवस्था पे हमला है और जो न्याय व्यवस्था को पंग करने का काम किया जा रहा है उसको कानपुर सहित प्रदेश और देश का अधिवक्ता कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसके खिलाफ अभी तो ये जंग की शुरुआत है। अगर तत्काल पुलिस कर्मियों को, दोषी कर्मियों के खिलाफ FIR होकर गिरफ्तार नहीं किया गया, घायलों को मुआवजा नहीं दिया गया, तो प्रदेश का अधिवक्ता संघर्ष को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के मुखिया की कुर्सी संभालते ही पहले साल ही रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का ऐलान किया था। इसके तहत वे हर साल रक्षाबंधन पर बहनों को भाइयों से राखी बंधवाने के लिए मुफ्त यात्रा का तोहफा 6 साल से दे रहे हैं। इस बार महिलाओं के सफर के लिए रोडवेज ने खास इंतजाम किए हैं। कन्नौज ARM सुदेश निगम खुद सोमवार रात 12 बजे से व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुटे हुए। उनका कहना है कि महिलाओं को सफर में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने आरामदायक सफर के लिए अतिरिक्त बस मंगवाने की बात भी कही। परिवहन निगम ने विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्षाबंधन पर्व पर महिला यात्रियों के लिए विशेष सुविधा प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर फ्री सेवाएं उपलब्ध कराएंगे, जिसमें कि महिला यात्रियों का कोई टिकट नहीं। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। हत्या को आत्महत्या दर्शाने के लिए शव सड़क पर फेंक दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो हत्या की सच्चाई भी सामने आ गई। SOG ने हत्यारे प्रेमी और पत्नी को गिरफ्तार किया है। विष्णुगढ़ क्षेत्र में 27 अगस्त को मैनपुरी के युवक का शव मिला था। 23 अगस्त को थाना विष्णुगढ़ एरिया में एक डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर पुलिस गई। जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य थे और जो घर वालों के द्वारा तहरीर दी गई थी, उसके अनुसार एक एक्सीडेंट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जब डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें फायर आर्म इंजरी आना पाया गया। ये जो फायर आर्म इंजरी था, इसका कोई एग्जिट वुंड नहीं था, अंदर ही गोली थी फंसी हुई थी बॉडी को। इसमें फिर डायरेक्शन तहकीकात की चेंज हुई और मर्डर की डायरेक्शन में बढ़ी। इसमें जब गहराई से विवेचना की। तो में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता दें। यहाँ यातायात पुलिस कर्मियों को महिलाओं ने राखी बांधी है। यातायात प्रभारी आफाक खान सहित स्टाफ को महिलाओं ने राखी बांधी। पुलिसकर्मियों ने बहनों को रक्षा का वचन दिया। सराय मीरा रोडवेज बस स्टॉप पर ये राखी यहाँ पर महिलाओं ने पुलिसकर्मियों को बांधी है। तो रक्षाबंधन के मौके पर ड्यूटी पर तैनात यातायात पुलिसकर्मियों को महिलाओं ने राखी बांधी, और जिसमें स्कूली जो बच्चे हैं वो भी शामिल हैं, बच्चियां भी शामिल हैं, जिन्होंने पुलिसकर्मियों को रक्षाबंधन के मौके पर राखी बांधी।
अब खबर कन्नौज से है, जहां टोल कर्मियों की अभद्रता से नाराज किसान नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि किसान नेताओं के पदाधिकारी को टोल से निकलने को लेकर विवाद हुआ था। कन्नौज के तिरवा क्षेत्र के फगुआ टोल प्लाजा का यह पूरा मामला है। एसडीएम और सीओ के समझाने के बाद किसान नेता किसी तरह शांत हुए। धरना नहीं दे रहे हैं। हमारे मंडल सचिव जी जो थे वो किसी कार्य से लखनऊ जा रहे थे, तो यहाँ फगुआ भट्टे पे हमारी गाड़ियाँ कहीं भी जाएं। अभी हम लोग मैनपुरी गए थे जहाँ टिकैत जी आए थे, तो वहाँ पे भी हमारी गाड़ी को मैनपुरी से लेके तालीग्राम तक और उधर नेशनल हाईवे पर कहीं भी नहीं रोका गया। जब आज मंडल सचिव जी जा रहे थे तो यहाँ पे टोल कर्मियों ने उनको जाने नहीं दिया। किस वजह से? टोल मांगा जा रहा है। तो लेकिन हमारा कहना ये है कि भारतीय किसान यूनियन टोल नहीं देगा, किसान से टोल नहीं पड़ेगा। अगर विधायक से टोल नहीं पड़ता है तो किसान से भी टोल नहीं पड़ेगा। नाराज किसान नेताओं ने यहां जोरदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि किसान नेता टोल लिए जाने से नाराज हैं, जिस वजह से उन्होंने ये धरना प्रदर्शन यहां पर किया और कहा कि किसानों से टोल ना लिया जाए। कन्नौज की तस्वीरें, जहां एसडीएम ने किसान नेताओं को किसी तरह समझाया है और मामले को शांत करवाया, लेकिन टोल कर्मियों पर किसान नेताओं से अभद्रता करने का आरोप लगा है। किसानों का कहना है कि उनसे जबरदस्ती टोल लिया जा रहा है और किसानों से टोल नहीं लिया जाना चाहिए। नाराज किसान नेताओं ने ये धरना प्रदर्शन यहां पर किया है। कन्नौज की तस्वीरें हैं। हालांकि एसडीएम ने किसी तरह इन किसान नेताओं को समझाया और शांत कराया। हम आगे बढ़ते हैं और अब आपको बाराबंकी ले चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, उनसे बात की और इस दौरान उन्होंने राहत सामग्री भी वितरित की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। माननीय विधायक श्री साकेंद्र प्रताप वर्मा जी, दिनेश रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष शशांक उस्मेश जी, पूर्व विधायक श्री शरद अवस्थी जी, ब्लॉक प्रमुखगण श्री संजय तिवारी जी, श्रीमती आशीष सिंह जी, रत्नेश सिंह जी, चेयरमैन टिकैत नगर जगदीश गुप्ता जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों और लाभार्थी बंधुओं, देश के अलग अलग क्षेत्रों में इस सीजन में बाढ़ और तमाम प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आई हुई हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जनपदों में से 37 जनपद ऐसे हैं जिनमें सामान्य से कम बारिश है या सूखे की सी स्थिति है, लेकिन 38 जनपद ऐसे हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।